नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई आम किस्सा नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे याद करते ही आज भी हमारी रूह कांप उठती है, क्योंकि उस रात हमने अपना एक बेहद करीबी दोस्त हमेशा के लिए खो दिया था। क्या थी वो गलती? ऐसी कौन सी चीज थी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी? एक ऐसी गलती जिसने हमारे दोस्त की जान ले ली। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। पिछले 5 साल से मैं शहर में नौकरी कर रहा हूं। रोज की भाग दौड़, ट्रैफिक, दफ्तर और थकावट, सब कुछ बस जिंदगी का हिस्सा बन गया है। पर सच कहूं तो इस दौड़ में मैंने खुद को कहीं खो दिया है। गांव छोड़े हुए बहुत वक्त हो गया था। मुझे कुछ दिनों से गांव की बहुत याद आ रही थी। वो मां के हाथ का खाना और बचपन की वो गलियां। अब मैं यह और सहन नहीं कर सकता था। अगले ही दिन मैंने कंपनी से 15 दिन की छुट्टी ले ली। छुट्टी मिलते ही बिना कुछ सोचे बस टिकट कटाया और गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर खिड़की से बाहर देखता रहा। पेड़, खेत, पुरानी सड़कें, सब कुछ वैसा ही था। पर दिल को जो सुकून मिल रहा था वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जैसे ही बस गांव के स्टैंड पर जाकर रुकी, वैसे ही मैं बस से नीचे उतरा। वही पुरानी मिट्टी की खुशबू जैसे सीधा दिल में उतर गई और मैं कुछ पल के लिए बस वहीं खड़ा रह गया। आंखें बंद करके सांस ली तो लगा जैसे सालों पुरानी यादें उसी मिट्टी के जरिए वापस जिंदा हो रही हों। सामने वही टूटा सा चबूतरा जहां हम बचपन में बैठा करते थे। दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी और साइकिल पर दूध वाला आता दिखा। सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले हुआ करता था। मैंने अपने बैग को कंधे पर डाला और गांव की तरफ पैदल ही बढ़ चला। रास्ते में कुछ लोग पहचान गए। कोई बोला, अबे सुनील, ओ तेरी कितने साल बाद दिखाई दिया रे। ये रामलाल चाचा की आवाज थी, जो अब पहले से ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। मैंने मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया और सीधा अपने घर की ओर बढ़ गया। जैसे ही मैं अपने दरवाजे पर पहुंचा, मैंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। लकड़ी का पुराना दरवाजा चरमराया और अंदर से मां की आवाज आई। कौन है? मैंने धीमे से कहा। मैं हूं मां सुनील। अगले ही पल दरवाजा खुला और मां की आंखों में आंसू थे। वो मुझे देखती रह गईं, जैसे यकीन न हो रहा हो। इतने साल हो गए, तेरा चेहरा तक भूल गई थी, उन्होंने धीरे से कहा और मुझे गले लगा लिया। घर में घुसते ही वो जानी पहचानी महक आई। हल्दी, मिट्टी और पुराने लकड़ी के फर्श की महक। हर चीज वहीं थी जहां मैंने छोड़ी थी। थोड़ा सुस्ताने के बाद मैंने मां से कहा, मां मैं जरा बाहर घूम कर आता हूं, अपने पुराने दोस्तों से भी मिल लेता हूं। मां ने हां में सिर हिलाया और मैं घर से निकल पड़ा, उसी पुराने रास्ते की तरफ जहां हम बचपन में घंटों बैठा करते थे। अभी 2 कदम ही चला था कि पीछे से एकदम से आवाज आई, अबे सुनील, ओए रुक हरामी। मैं पलटा तो सामने लोकेश खड़ा था। वही हंसी, वही चाल। मैं मुस्कुरा दिया। अबे लोकेश, तू। अभी इतना ही कहा था कि पीछे से एक और आवाज आई, अबे साले, एक फोन तो कर देता कि गांव आ रहा है। ये विक्की था। वो बाइक से उतरा और सीधा आकर कस के मेरे गले लग गया। कुछ पल के लिए लगा जैसे वो बचपन के दिन वापस लौट आए हों।
हम तीनों वहीं खड़े खड़े हंसने लगे। बातों का सिलसिला चल पड़ा। स्कूल के किस्से, चोरी से खेतों में घुसना, वो मंदिर के पीछे बीड़ी पीना और मटका तोड़कर भाग जाना। तभी लोकेश बोला, अबे सुनील, इतने साल हो गए, चल भाई कहीं पार्टी करने चलते हैं। विक्की ने भी हाँ में सिर हिलाया। मैंने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। फिर क्या था, तीनों का मूड बन गया। हमने तय किया कि शाम को 7 बजे निकलेंगे। ठीक वक्त पर हम तीनों, मैं, लोकेश और विक्की, हमने बाइक मोड़ी और सीधे उस पुराने ठेके की ओर निकल पड़े जो गांव की आखिरी सीमा पर एक सुनसान मोड़ पर था। रास्ते में थोड़ी थोड़ी धूल उड़ रही थी। कुछ जगहों पर गायें सड़क किनारे बैठी थीं और खेतों से हल्की सी ठंडी हवा आ रही थी। शाम ढल रही थी। आसमान का रंग नारंगी से नीला होता जा रहा था। कुछ ही देर में ठेका दिखने लगा। एक छोटा सा ढांचा, ऊपर टीन की छत और अंदर एक बूढ़ा दुकानदार जो हमेशा की तरह मटमैले कपड़ों में बैठा था। लोकेश ने बाइक एक तरफ लगाई। विक्की सीधा अंदर गया और बोला, भाई 2 ठंडी बियर देना। दुकानदार ने बर्फ वाले टब से 2 बोतलें निकाली और अखबार में लपेटकर पकड़ा दी। उसी वक्त विक्की ने धीरे से कहा, भाई वो छोटी वाली पुड़िया भी दे देना। दुकानदार थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर नीचे गत्तों के पीछे से एक गांजे की पुड़िया निकाली, सफेद पन्नी में लिपटी, मुड़ी तुड़ी सी। विक्की ने चुपचाप उसे जेब में रखा और सिर हिलाकर शुक्रिया कहा। फिर हम तीनों बाइक की तरफ बढ़े। लोकेश ने चाबी घुमाई और इंजन स्टार्ट किया। मैं और विक्की पीछे बैठे और बिना कुछ बोले हम जंगल की ओर निकल पड़े। करीब आधा घंटा चलने के बाद हम उस पुराने जंगल के पास पहुंच गए। पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा हुआ था। न कोई आवाज, न कोई हलचल। लोकेश ने बाइक एक बड़े से पेड़ के नीचे धीरे से रोकी। बाइक की लाइट बंद करते ही और भी गहरा सन्नाटा महसूस होने लगा। मैंने बैग खोला और चादर निकाली और उसी पेड़ के नीचे जमीन पर चादर बिछा दी। विक्की ने एक नजर चारों ओर डाली और बोला, इधर ही सही रहेगा, कोई आने वाला नहीं है। हमने बैग से बियर की बोतलें निकाली और वहीं बैठ गए, उस वीराने में जहां सिर्फ हम थे और घना अंधेरा। हम तीनों ने बियर का ढक्कन खोला और घट घट से आधी बियर पी गए। फिर विक्की बोला, अबे वो माल तो निकाल। लोकेश ने जेब से गांजे की पुड़िया निकाली। उसने चिलम में गांजा भरा, जलाया और एक लंबा कश लिया। धीरे धीरे धुआं उड़ने लगा। विक्की ने भी 2-4 कश मारे और फिर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने भी एक गहरा कश लिया। अब हम तीनों पूरी तरह से नशे में डूब चुके थे। तभी झाड़ियों में से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। हम सब शांत हो गए, लेकिन वो आवाज दोबारा आई। तभी मैं, विक्की और लोकेश तीनों उठ खड़े हुए और उस तरफ बढ़ने लगे। जब हमने वहां जाकर देखा तो वहां एक बिल्ली का धड़ पड़ा था जिसका सिर गायब था। यह किसी भी जानवर का काम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तेज हथियार से उसकी गर्दन एक ही झटके में अलग कर दी हो। मेरे माथे से टप टप करके पसीना गिरने लगा। तभी पीछे से लोकेश ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, अरे भाई, ये तो बस एक बिल्ली है, क्या हो गया, इतना क्यों डर रहा है? फिर लोकेश आगे की तरफ बढ़ा और उस बिल्ली के ऊपर पेशाब करने लगा। हम दोनों ने बहुत रोका,
लेकिन वह पूरी तरह नशे में धुत था, किसी की सुन ही नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे हमने लोकेश को समझाया, उसे थोड़ा शांत किया। फिर हम तीनों वहां से अपने घर की तरफ निकल गए। रात के करीब 2 बज चुके थे। हम सब चुपचाप घर पहुंचे और सो गए। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ था। हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, नदी के पास कुछ मिला है। गांव के सारे लोग उधर भागे जा रहे थे। मैंने भी बिना वक्त गंवाए फटाफट मुंह हाथ धोया, चप्पल पहनी और सीधे नदी की ओर दौड़ पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो जो नजारा मैंने देखा, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। वहां जमीन पर लोकेश की लाश पड़ी थी। उसका धड़ पड़ा था, लेकिन गर्दन गायब थी, ठीक उसी मरी हुई बिल्ली की तरह। ना खून की धार, ना कोई पंजे के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बेहद धारदार हथियार से एक ही झटके में उसका सिर काट डाला हो। मेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस आई, देखा और वही पुराना जवाब दे दिया, यह तो किसी जंगली जानवर का हमला है। और यह कहकर बात को वहीं रफा दफा कर दिया गया। फिर मैंने और विक्की ने पूरी रात वाली घटना गांव वालों को बताने का फैसला किया। सुबह पूरे गांव की पंचायत बुलाई गई। हम दोनों ने सबके सामने पूरी रात की सच्चाई रख दी। कैसे हमें वह बिना गर्दन की मरी हुई बिल्ली मिली, कैसे लोकेश ने नशे में उसके ऊपर पेशाब कर दिया और अगली सुबह खुद लोकेश का सिर कटा धड़ वहीं पड़ा मिला। यह सब सुनकर पंचायत दंग रह गई। किसी ने कहा कि सालों पहले वहां कोई जानवरों की बलि देता था, मगर कौन था वह, आज तक कोई नहीं जानता। आखिर में पंचायत ने फैसला लिया कि उस पूरे जंगल को चारों ओर से लोहे की तारों से घेर दिया जाएगा, ताकि वहां कोई इंसान दोबारा गलती से भी न जाए। फिर उस दिन के बाद आज तक कभी गांव में ऐसा कोई हादसा किसी के साथ नहीं हुआ। लेकिन हमें आज भी अपने बचपन के दोस्त लोकेश की कमी बहुत महसूस होती है। सोचा नहीं था कि एक दिन यूं अचानक वह हमसे हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। उस रात की वो डरावनी यादें आज भी हमारे जहन में जिंदा हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और खौफनाक और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।